क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा की चोटी इतनी लचकदार है कि वो 2 मीटर तक झुक सकती है और ये हरकत जानबूझकर डिजाइन की गई है। क्या आपको मालूम है कि बुर्ज खलीफा की असल ऊंचाई का तकरीबन 30% सिर्फ इसकी स्टील से बनी हुई चोटी पर मुश्तमिल है। और सबसे हैरानकुन बात, बुर्ज खलीफा को 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बचाने के लिए इसमें कौन सा खुफिया इंजीनियरिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस राज से पर्दा उठाएंगे कि बुर्ज खलीफा, जो दुबई की पहचान है, कैसे इंजीनियरिंग के हैरत अंगेज उसूलों पर खड़ा है। खास तौर पर इसकी वो चोटी जो जमीन से नजर आती तो है, मगर इसकी हरकत महसूस नहीं होती। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि नई आने वाली हर वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। बुर्ज खलीफा 828 मीटर बुलंद, 163 मंजिलों पर मुश्तमिल एक ऐसी इमारत जो न सिर्फ बुलंदी का रिकॉर्ड रखती है, बल्कि इसकी साख्त और लचक दुनिया भर के माहिरीन को हैरान करती है। इसे सिर्फ सीमेंट, लोहे या स्टील से तामीर नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे कई सालों की साइंसी तहकीक, तजर्बात और टेक्नोलॉजी की नई जहतें भी शामिल हैं। जब इस अजीमुशान मंसूबे का आगाज किया गया तो सबसे पहला सवाल यही था, क्या इतनी ऊंची इमारत सहरा के बीच में बन सकती है, जहां जमीन की सतह नरम हो, दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता हो और हवाएं इतनी तेज चलती हों कि आम इमारतें भी हिल जाएं। मगर जब इंसान का इरादा मजबूत हो और इंजीनियरिंग की अक्ल साथ हो, तो सहरा में भी आसमान छू लेना मुमकिन हो जाता है। और ये बात साबित करता है बुर्ज खलीफा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो किसी आम इमारत की तरह सीधा खड़ा नहीं किया गया। इसे खास बटरेस कोर डिजाइन पर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इमारत 3 बाजुओं या विंग्स पर मुश्तमिल है, जो वाई शक्ल बनाते हैं, और हर बाजू इमारत को अलग सिमत में सहारा देता है। यही वजह है कि जब हवा किसी एक जानिब से जोर डालती है, तो बाकी दोनों बाजू इस दबाव को मुतवाजन करते हैं और इमारत अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहती है। अब आते हैं सबसे हैरानकुन पहलू पर, बुर्ज खलीफा की चोटी। ये वो हिस्सा है जो इमारत की असल ऊंचाई को आसमान से भी करीब कर देता है। मगर ये सिर्फ खूबसूरती या अलामत के तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक मुतहर्रिक और जानदार स्ट्रक्चरल सिस्टम है। इस चोटी की लंबाई 244 मीटर है, यानी पूरी इमारत की ऊंचाई का तकरीबन 1/3 सिर्फ चोटी पर मुश्तमिल है। ये मुकम्मल तौर पर स्टील से तैयार की गई है और इसमें इस्तेमाल किया गया धात ऐसा है जो बैक वक्त हल्का, मजबूत और लचकदार है। अब सवाल ये है कि इतनी ऊंची और वजनी चोटी अगर झुक सकती है तो ये खतरनाक तो नहीं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देती है इंजीनियरिंग, क्योंकि लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होने के बावजूद ये चोटी इमारत को खतरे से बचाती है। कैसे? आइए हम बताते हैं। जब 828 मीटर बुलंद इमारत पर 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा टकराए, तो अगर ऊपर का हिस्सा सख्त हो तो ये पूरा दबाव नीचे मुंतकिल होगा, जिससे बुनियादें यानी बेसिस दबाव में आ सकती हैं और पूरे स्ट्रक्चर में खतरनाक झटके महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर चोटी लचकदार हो, जैसा कि बुर्ज खलीफा में है, तो ये हवा के दबाव के साथ साथ थोड़ा सा झुक जाती है और फिर वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। ये अमल न सिर्फ इमारत के लिए महफूज है, बल्कि इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे एरोडायनामिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस चोटी में खास किस्म के डैम्पर सिस्टम्स भी नस्ब किए गए हैं, यानी ऐसा मैकेनिज्म जो हवा के दबाव और इमारत की हरकत को जज्ब करता है। जब भी हवा का दबाव हद से बढ़ता है, ये निजाम खुदकार तरीके से हरकत में आ जाता है और इमारत को मुतवाजन रखने में मदद देता है। तामीर से पहले इस इमारत के हवाओं से मुतल्लिक 60 से ज्यादा तजर्बात किए गए। इन तजर्बात को विंड टनल टेस्ट कहा गया, जहां हवाओं की मसनूई लहरें इमारत के मॉडल्स पर छोड़कर ये देखा जाता था कि वो किस तरह से रद्द-ए-अमल देती हैं। ये तजर्बात इस कदर तफसील से किए गए कि हर जाविये, हर मंजिल और हर मौसम को मद्देनजर रखा गया।
बुर्ज खलीफा के नीचे 192 स्टील की मजबूत बेस पाइल्स लगाई गई हैं, जिनकी गहराई तकरीबन 50 मीटर तक है, और यही बुनियादें इस बुलंदोबाला इमारत को जमीन में मजबूती से थामे रखती हैं। इंजीनियरिंग से हटकर अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा के मुतालिक कुछ दिलचस्प आदादो शुमार की। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में तकरीबन 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, यानी इतना कंक्रीट जिससे 100 से ज्यादा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। इसमें 39,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो तकरीबन 5 आईफल टावर्स बनाने के लिए काफी है। इमारत में 57 लिफ्ट्स हैं, जिनमें कुछ की रफ्तार 10 मीटर फी सेकंड तक है। हर 25 फ्लोर के बाद एक रेफ्यूज फ्लोर होता है, जहां हंगामी हालात में लोग महफूज रह सकते हैं। चोटी की बात करें तो वो न सिर्फ इमारत की ऊंचाई को बढ़ाती है, बल्कि इसमें सैकड़ों टेलीकम्युनिकेशन एंटीनास भी लगाए गए हैं, जो दुबई शहर की कम्युनिकेशन नेटवर्क में मदद देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चोटी सिर्फ आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं, बल्कि फंक्शनल यूटिलिटी भी फ्राहम करती है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक इंस्पिरेशन है। इसकी कामयाबी ने दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को नया विजन दिया है। अब सऊदी अरब में बनने वाला जद्दा टावर और दोबारा मुतवक्के दुबई क्रीक टावर इसी इंजीनियरिंग फलसफे पर मबनी होंगे, मजीद बुलंदी, मजीद लचक और मजीद स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। बुर्ज खलीफा की चोटी हमें ये सिखाती है कि कभी कभार ताकत सिर्फ सख्ती में नहीं होती, बल्कि लचक में भी होती है। जो निजाम झुकना जानते हैं वो टूटते नहीं। यही उसूल इस अजीम इमारत की बुनियाद में शामिल किया गया है। अब तसव्वुर करें कि अगर आप बुर्ज खलीफा के 160वीं मंजिल पर हों और तेज हवा आपको हल्की सी झूलती हरकत का एहसास दिलाए, तो आप इसकी चोटी की हरकत को ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, मगर वो हरकत आपकी हिफाजत कर रही होगी। ये है इंजीनियरिंग का वो जादू जो खामोश होता है, नजर नहीं आता, मगर पूरी इमारत को जिंदगी देता है। और आखिर में सवाल आपके लिए, क्या आप ऐसी इमारत पर जाना चाहेंगे जिसकी चोटी जानबूझकर लचकदार बनाई गई हो ताकि वो आपकी जान की हिफाजत करे? और क्या आपको लगता है कि इंजीनियरिंग की ये हैरत अंगेज दुनिया हमारे शहरों का मुस्तकबिल बदलने वाली है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और शानदार तामीराती या इंजीनियरिंग कारनामे पर वीडियो बनाएं, तो हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। फोकस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहें, जहां हम सिर्फ इमारतों की बात नहीं करते, बल्कि उन ख्वाबों की बात भी करते हैं जो आसमान से बातें करते हैं। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।